नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपनों उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हुए 2 दिवसीय चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए पहुंच गए हैं। चिंतन शिविर का उद्देश्य विजन 2047 की कार्य योजना बनाना है। चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ ही राज्यों के उपराज्यपाल और प्रशासकों को आमंत्रित किया गया है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिन तक चिंतन शिविर में मौजूद रहेंगे। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सभी प्रदेश के गृह मंत्रियों के साथ ये बैठक होगी और केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से राज्य कर रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के नेता अहम भूमिका निभाएंगे, जिसमें उत्तराखंड बीजेपी के नेता हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान संभालेंगे। उत्तराखंड बीजेपी नेताओं को सीमा से सटे 15 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें मुख्यमंत्री धामी को भी हिमाचल चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया गया है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण उत्तराखंड के नेताओं को हिमाचल प्रदेश का भी काफी अनुभव है। देखिए, हमने लगभग 15 लोगों की टीम ने पहले शुरू में भेज दी थी और अभी हमने अपने जो विधायक हैं, कुछ मंत्रीगण हैं और जो हमारे खास तौर पर जो चुकंदर क्षेत्र के लिए प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनकी भी ड्यूटी हमने वहाँ लगाई और कुलदीप जी हमने उसके संयोजक के नाते उनके नेतृत्व में वहाँ लोग जाएंगे और सबको अलग अलग विधान में बांट दी गई है। तो उन विधानसभा में जाकर, और क्योंकि एक अपेक्षा हिमाचल के द्वारा हमारे कार्यकर्ता से की गई है, वहाँ के संगठन द्वारा हम उस कार्य में कार्यकर्ता भेज रहे हैं, विधायक और सांसदों को भी वहाँ भेजेंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत अपने सोशल मीडिया पर जारी बयानों के चलते हमेशा चर्चा में रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अब हरिद्वार में अपनी पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इसे लेकर उत्तराखंड की सियासत में सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ये पदयात्रा उत्तराखंड में खराब हो रही कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए है और पंचायत चुनाव में धांधली और देश में खराब हो रहे सांप्रदायिक माहौल को लेकर है। पद यात्रा में क्या लोकसभा चुनाव हरीश रावत जी वहीं से लड़ेंगे? देखिए, तो हरीश रावत जी को बताना पड़ेगा वो क्या चाहते हैं, लेकिन पदयात्रा जो उन्होंने अपना बताया है उसके पीछे उन्होंने रीज़न दिया है बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, पंचायत चुनाव में हुई धांधलियाँ और जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल इस देश का खराब हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए वो इस पदयात्रा को करना उन्होंने बताया है। ठीक है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कांग्रेस में उपयोगिता अब भी बरकरार है और यही वजह है कि कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी ही स्टीयरिंग कमेटी में उन्हें शामिल किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के इस चयन पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हरीश रावत की उपयोगिता और उनके अनुभव का लाभ पार्टी लेना चाहती है, इसलिए उनको कमेटी में शामिल करने के साथ ही उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस नई टीम में उत्तराखंड से एकमात्र हरीश रावत कांग्रेस से हैं, जबकि टीम के भीतर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे दिग्गज भी शामिल हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनको और हरीश रावत जी का, क्योंकि जो अनुभव है 50-55 साल का, वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, जिसमें पार्टी बहुत कमज़ोर स्थिति में थी। 2002 में वापस सरकार में कांग्रेस को लाना, केंद्र में राज्य मंत्री रहना, केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहना, एमपी सांसद रहना और राज्यसभा का भी सदस्य रहना बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में है। तो एक लंबा अनुभव है जिसका लाभ पार्टी लेना चाहती है और इसीलिए आदरणीय हरीश रावत जी को इसमें
9 नवंबर 2022 को उत्तराखंड 22 साल का हो जाएगा। ऐसे में राज्य स्थापना दिवस को लेकर तमाम सारी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य स्थापना दिवस हमारे लिए गौरव की बात है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाली 28 तारीख को इस विषय पर चर्चा की जाएगी और प्रदेश में होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी। देखिए, सरकार कार्यक्रम रहेगा। हमने भी अपने मैंने कहा ना 28 तारीख को हम लोग बैठने वाले हैं और अपने कार्यक्रम का पूरा स्वरूप हम आप सबके समूह रखेंगे। राज्य स्थापना दिवस हमारे लिए गौरव का विषय है और उत्साह के साथ पूरे राज्य के अंदर उसको हम मनाएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस ने विधानसभा में हुई बैकडोर भर्ती मामले में एक बार फिर से राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने यह कहा कि विधानसभा में हुई बैकडोर भर्ती मामले में अब तक सरकार ने किसी भी नेता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे सरकार के दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। न तो राज्य के मुख्यमंत्री इस संबंध में कोई बात कर रहे हैं और न ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अब तक इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है। राजनीतिक शुचिता, पारदर्शिता, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करने वाली उत्तराखंड की भाजपा का दोहरा चरित्र विधानसभा नियुक्ति प्रकरण में सामने आया, जहां एक और विधानसभा अध्यक्ष ने चुप्पी नहीं तोड़ी इन सारे भ्रष्टाचारी मंत्री विधायकों के ऊपर, जिन्होंने अपने लोगों का, अपने सगे संबंधियों की विधानसभा में नियुक्तियां कहीं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने प्रांत प्रचारक और सह प्रांत प्रचारक दोनों का यहां से तबादला कर दिया दूसरे प्रदेशों में, यानी कि उनको दंड दे दिया गया है आरएसएस की ओर से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए कि कौन सी गाज उन्होंने अभी तक अपने मंत्री पर, विधायक पर या संगठन महामंत्री पर गिराई है, कौन सी कार्यवाही इन लोगों के ऊपर करी है इस तरह से बैकडोर नियुक्तियां करने की सजा के। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान केरल से पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनके भाइयों सालार खान और हसनैन मलिक समेत सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल पंतनगर से सितारगंज रोड स्थित कठंगरी गांव के नजदीक उत्तर प्रदेश की सीमा पर मौलाना फार्म पहुंचे। यहां सैकड़ों ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 2 दिवसीय भ्रमण पर क्षेत्र में पहुंचे थे। इसी कड़ी में वे अपने पुराने घर मौलाना फार्म हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पोते के कार्यक्रम में शिरकत की। पंतनगर एयरपोर्ट में जैसे ही उतरे हैं हम लोग वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ से स्वागत करके हम सीधा यहाँ पर मौलाना फार्म पर लेके आए और माननीय हमारे केरला के राज्यपाल बड़े भाई मोहम्मद आरिफ खान आज तमाम लोगों से यहाँ पर अपने पुराने साथियों से मिले और पुरानी यादें आईं और तमाम बुजुर्गों से जब वो यहाँ पर फार्म पर आया करते थे तो कोई एक मजमा लगता था, तो आज उन्होंने पुराने लोगों को याद करा और सबसे एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान और एक एक बहनों से, माताओं से, भाइयों से, नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, सबसे मिले, दिल खोल के मिले, सीने से सीना चिपट के मिले। लोगों को बड़ी खुशी हुई केरला के राज्यपाल हमारे बीच में आए और हमारे इलाके में बहुत बड़ी खुशी इस बात की है, कोई इतनी बड़ी शख्सियत हमारे इलाके में पहली बार आई है। उनके भतीजे का, उनके पोते का वलीमत हकीका था, उस पार्टी में वो। भैया दूज के मौके पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। सुबह विधि विधान से कपाट बंद होने के बाद सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ बाबा की पंचमुखी विग्रह मूर्ति ने शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान किया है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के जयकारों के साथ डोली के साथ चले। अब अगले 6 महीनों तक ऊखीमठ में पूजा होगी।
गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव और कर्मचारियों के आंदोलन के चलते विश्वविद्यालय ने पुलिस प्रशासन से पीएससी की मांग की है। इस संबंध में गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलसचिव की ओर से एसएसपी पौड़ी से बात भी की गई है। वहीं पीएससी की तैनाती को लेकर छात्रों ने विरोध जाहिर किया है। छात्रों का कहना है कि इसका विरोध किया जाएगा। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलसचिव अजय खंडूरे ने बताया कि पीएससी लगाए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन से बात हुई है। ऐसा छात्र संघ चुनाव और कर्मियों के आंदोलन को देखते हुए किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी पीएससी तैनात रहती थी, फिर से तैनात करने को लेकर पुलिस से बात हुई है। नहीं कर चुके हैं। जब विद्यार्थियों द्वारा बड़ा आंदोलन किया गया था इलेक्शन के बारे में, तो हमने अभी रिसेंटली जो है चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है, जिसमें कि प्रोफेसर आर.सी. डिमरी को जो है चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो उसी उपलक्ष्य में, जबकि अब जो है ये चुनाव की सरगर्मियाँ और साथ में ये कर्मचारियों द्वारा होने वाले आंदोलन के मद्देनजर रखते हुए पीएससी पहले ही हमारे पास में है ऑलरेडी। उनको सिर्फ ये निवेदन किया गया है कि समय समय पर विश्वविद्यालय प्रशासन में अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए। पहले तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो अधिकारी है वो तो पहले तो अपने कमरों में ताला मार के रखते थे, और अब तो ये बहुत ही शर्म का विषय है कि वो हमको आतंकवादी सोचते हैं। इसलिए उन्होंने प्रशासन का बल लगा दिया है हमें रोकने के लिए। ऐसा है, चाहे गढ़वाल विश्वविद्यालय कर्मचारी हो या छात्र हो, अगर उनको कुछ समस्या होगी तो एक अधिकारी से ही तो बात करना जाएंगे। शर्म आनी चाहिए उन तमाम अधिकारियों को जिन्होंने इस तरीके की हरकत की है और जो प्रशासन का यूज़ करते हुए पीएससी वहाँ पे लगा दी है। हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम एक छात्र हैं और छात्र के मुद्दे लेकर हम अधिकारी को तो मिलने जाएंगे। बहुत शर्म आनी चाहिए उन सभी अधिकारियों को जिन लोगों ने इस तरह की गंदी घिनौनी हरकत की है। बिल्कुल इसका जल्द से जल्द विरोध होगा, क्योंकि हम कोई आतंकवादी नहीं है, सिर्फ अपनी समस्याओं को हम वहाँ तक अधिकारी तक पहुँचाना चाहते हैं। इसलिए छात्र प्रतिनिधि चुना जाता है कि जो छात्रों की समस्या है वो। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के पतरामपुर से है, जहां पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई लीटर लहन को नष्ट कर दिया है और 40 लीटर अवैध शराब भी बरामद की है। इस मौके पर एसएसआई अनिल जोशी ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसी कड़ी में पतरामपुर क्षेत्र से 40 लीटर अवैध शराब के साथ ही शराब बनाने के उपकरण और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। निर्देश पर अवैध शराब बनाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में कल पतरामपुर चौकी पुलिस द्वारा भोगपुर डाम क्षेत्र से एक अवैध शराब की भट्टी को पकड़ा गया है, जिसमें शराब बनाने के उपकरण और एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। इसमें करीब 40 लीटर शराब बरामद हुई है। बाकी इसके उपकरण, ड्रम, जो अन्य उपकरण होते हैं। उत्तराखंड के रामनगर में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 12 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। आपको बता दें कि बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। देखिए, आज थाना रामनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा कुल 12 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसमें मुलजिम जावेद और हिमांशु को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सर, इसकी कीमत कितनी है? इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों में है। बाकी तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर की टांडा रेंज में वन तस्करों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फॉरेस्ट वर्कशॉप के अंदर बिट के वन रक्षक के निवास के सामने ही वन तस्करों ने चंदन के पेड़ काट दिए। तो वहीं कटाई का मामला सामने आने के बाद वन प्रभाग में हड़कंप मच गया और इसके बाद टांडा रेंज के रेंजर प्रदीप असगौला ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अज्ञात वन तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
कोटद्वार से अपने गांव बल्ली जा रहे एक परिवार पर बीच रास्ते में ही 2 लड़कों और 2 लड़कियों ने मारपीट की। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान सभी लोग नशे में थे। इस मारपीट के बाद पीड़ित शख्स कोटद्वार कोतवाली पहुंचा, जहां उसने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। तो वहीं पुलिस ने भी इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल मैं 3:30 बजे अपने गांव जा रहा था, ग्राम बल्ली। 3:30 बजे के करीबन यहाँ से सिद्धवली से पहले हमारे यहाँ रोड कट जाती है, तो वहाँ से 5 किलोमीटर आगे 2 लड़की और 3 लड़के बाइक पे आ रहे थे, नशे की हालत में थे और दोनों एक साथ बात करते आ रहे थे। आसपास गाड़ी चलाते हुए आ रहे थे नीचे, और मैं नीचे से ऊपर जा रहा था। अचानक ही जब बैंड पे ये गाड़ी मेरे को दिखी तो मैंने अपनी गाड़ी अंदर डाल दी झाड़ी में, और लड़का ने कुछ नहीं बोला। उतरते ही मेरी वाइफ को, मेरे को माँ बहन के गाली देने लग गया, बेल्ट निकाल के मेरे को मारने लग गया। और मैंने सिर्फ ये बोला था कि तुम कैसी गाड़ी चला रही हो, तुम्हारा हेलमेट कहाँ है, कहाँ से आ रही हो तुम। मेरे सिर्फ बोलना यही था, और उन्होंने इतने में ही अपनी नशे की हालत में मेरे साथ मारपीट करी, बेल्ट से मुझे मारा, मेरी बीवी को गाली दी, बदतमीज जो हम बोल भी नहीं सकते, माँ बहन की गाली। और मेरे साथ मेरी 1.5 साल की लड़की थी। बीच जंगल में हमारे पास ना नेटवर्क की सुविधा ना कुछ, किसको हम कॉल करते, ये हमको जान से मारने की यहाँ पर इन्होंने बोला धमकी। आप थाने में भी आए? थाने में आया बजे, थाने में। हाँ जी, तैयारी दी गई आपकी तरफ से? हाँ, मैंने 3:30 बजे यहाँ पर थाने में आया। जैसे मेरे साथ घटना हो 5 मिनट में मैं थाने में आया, मैंने रिपोर्ट लिखाई। रात को ये आए होंगे, मैं तो अपने गाँव चला गया था। अब सुबह आया हूँ तो इनके माँ बाप को भी बुलाया है अभी, और लड़कों का भी अंदर करा हुआ है। ये इस क्षेत्र में लगातार आज नहीं, पहले से ही काफ़ी समय से जो है असामाजिक तत्वों का आना जाना। एक तो चलो सैलानी लोग जाते थे, चलो उस तरह से आदमी भ्रमण करे तो, लेकिन यहाँ पर शराब और असामाजिक तत्व द्वारा इतना उत्पात मचाया जा रहा है। गाँव में जगह जगह बैठे हुए, सड़कों के किनारे झाड़ियों में बैठे हुए, खाने पीने से लेके इस तरह से हरकतें कर रहे हैं कि जो बिल्कुल भी क्षेत्र में बिल्कुल हर कोई असहज महसूस कर रहा है। लगातार जो है हमारी मांग पहले भी इस क्षेत्र के में आने जाने वालों के लिए, असामाजिक तत्वों के लिए उठती रही है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राजस्व प्रशासन द्वारा कुछ समय इसके अभियान भी चलाया गया था, लेकिन वो कुछ समय तक चला, उसके बाद फिर वही हालात वर्तमान समय में हो चुकी है। जी, कल बल्ली के हमारे कोई परिचित इनके साथ जो है इस तरह से घटना हुई है। कोई अपने बच्चे को लेके और बीवी बच्चों के साथ गाँव जा रहे थे मोटरसाइकिल में, और रास्ते में जो है ऊपर से कुछ झुंड में कुछ कोटद्वार क्षेत्र के लोग एक तरह से जो इधर से एता पुल से लेते घूम के और इधर से आते रहते हैं, इनमें शामिल जो है इनके कुछ का हाथापाई या कुछ वो कर दी इन लोगों के साथ। तो उसी संबंध में आज हम यहाँ थाने के अंदर जो है इस मुद्दे को लेके। सुप्रसिद्ध बयानधुरा बाबा का डोला टनकपुर लाया गया, जहां बयानधुरा बाबा का शुद्धिकरण करते हुए टनकपुर के काकड़ घाट में स्नान कराया गया। इसके बाद पंचमुखी धर्मशाला के नजदीक शनि मंदिर में बयानधुरा बाबा की पूजा अर्चना की गई। उधर बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बयानधुरा सेवा समिति के अध्यक्ष शंकर दत्त जोशी ने बताया कि सूर्य ग्रहण पड़ने की वजह से बयानधुरा बाबा के शुद्धिकरण के लिए आज टनकपुर स्थित काकड़ घाट में स्नान के लिए बाबा का डोला टनकपुर लाया गया था। अब गुरु नानक जयंती से पहले बाबा का डोला उनके नाम प्रसिद्ध स्थान बयानधुरा ले जाया जाएगा।